बहन आपके बीच में पहुंच चुकी है मैडम किरण चौधरी, बहन कुमारी शैलजा। पीछे बैठ जाओ खड़े ना रहो, तुम भी हो बैठ जाओ, आ जाओ आगे बैठ जाओ रईस में। अरे थोड़ा बैठना सीख लो, पैंट ठाड़ो ओ पैंट बाबू बैठ दो। मल्लिकार्जुन खड़गे, बहन कुमारी शैलजा, किरण चौधरी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, किरण चौधरी, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, बहन कुमारी शैलजा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। विधानसभा में क्यूबा मॉडल का नाम का एक मुद्दा, हम अपनी लोकसभा के बाद एक आंदोलन चलाएंगे। आखिर क्यूबा मॉडल है क्या? क्यूबा मॉडल का मतलब है कि नौकरी करते बुला बुला के लगाएंगे। भाइयों, क्यूबा की जनसंख्या 2 करोड़ है, वहाँ 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली हुई है। हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ है, केवल 2 लाख को नौकरी है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए, और ये केवल क्यूबा मॉडल से संभव है। कांग्रेस के नेताओं के सामने हम अपना ये मॉडल रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस ये मुद्दा उठाए लागू करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाइयों, आज सभी बड़े नेता इस गांव में आए हैं, पिता परमेश्वर की सभा में आए हैं। मेरा भगवान से और जनता से अनुरोध है कि इतने लोग जो आए मुख्यमंत्री बने, तो मेरा तो यही है कि 30 साल कांग्रेस का राज रहना चाहिए और 10 साल मुख्यमंत्री बने बहन कुमारी शैलजा, अपने किरण चौधरी जी और अपने राम किशन जी और अपने प्रदीप चौधरी जी, और मैं बीच को भाई अपने श्रुति और गुप्ता जी और सुरजेवाला वो भी बने। परमात्मा से हम ये चाहते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई आया, क्योंकि इस गांव में आदरणीय पिता परमेश्वर ने जो भी योजनाएं रखी, मन से उनका साथ निभाया, वो सभी बने और जनता का भला हुआ और आगे भी होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और हरियाणा की बहुत ही यशस्वी और वो कहते हैं ना कर्मठ, ईमानदार और लड़ने वाली नेता शैलजा जी, साथ ही साथ हमारे सारे विधायकगण, सबका नाम मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं यहाँ पर। सारे हमारे पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच, अभी रणधीर जी बोल रहे थे यहाँ पर, और मास्टर हरि सिंह जी ने यहाँ पे मुझे बुलाया। तो आज जो ये यात्रा जो हमने शुरू करी, ये यात्रा जो है आप लोगों के बीच में हम संदेश लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी का कि बदलाव का समय आ गया और
बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि चौधरी बंसीलाल जी ने और सुरेंद्र सिंह जी ने आप लोगों के बीच में काम करा। पिछली बार मास्टर हरि सिंह जी की टिकट जो है वो करीबन पूरी पक्की हो गई थी, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि कुछ और दबाव ऊपर के थे इसलिए नहीं हो पाया। गांव-गांव में इन्होंने काम करा है, खूब इन्होंने आवाज उठाई है आपकी, तो आने वाले समय में भी सब के सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। मेरा कहना तो एक ही कि बदलाव का समय है और ये बदलाव आप लोग लेकर आएंगे। आज जो है हमारा ग्रामीण अंचल जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। हमारा किसान भाई पूरी तरह से हताश है क्योंकि जो वायदे उसको करे गए थे वायदों के ऊपर पूरा खरा नहीं उतरे। कहा गया था काले कानून वापस जब इन्होंने लिए कि हम एमएसपी को दर्जा देंगे, वैदिक दर्जा देंगे। विधानसभा के अंदर बार बार ये बात मैंने उठाई कि हम अपने विधानसभा से एक रेजोल्यूशन पास करके भेजें केंद्र को, मोदी जी को, और याद दिलाएं उनको कि आपने जो वायदा करा वो वायदा आप पूरा कीजिए। लेकिन नहीं, क्या शुरुआत करी इन्होंने कि हम गारंटी देते हैं हर एक किसान भाई के खाते के अंदर एक साल में 6,000 रुपए आएंगे। तो भाई थारे 6,000 रुपए आएंगे थारे खातों में? नहीं आए? किसी के को नहीं आए? किसी के तो आए होंगे भाई। इतने बड़े बड़े इश्तेहार दे रहे हैं यहाँ अगले कि गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ नहीं आए किसी के। तो ये सोच लेना, एक बात याद रखना, ये जुमलों की सरकार, झूठ बोलना इनकी आदत। और ये 6,000 रुपए चुनाव के टाइम थारे खाते में आओगे भाई, ये भी याद रखियो। तो इन्हों ना सोचियो कि बहुत कुछ मिल गया। 10 साल तुम्हारी जेब काट दी या नहीं काट दी? सारा का सारा सत्यानाश दिया कर। हमारे को एमएसपी के ऊपर हमारी फसल नहीं बिकती, हमारी खाद, हमारी जो है डीएपी की सारा का सारा महंगा कर दिया कट्टा। सारे हमारे जो है फार्म के इम्प्लीमेंट है ट्रैक्टर और सारा उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। कर दिया नहीं कर दिया ये सारा काम? और उसके ऊपर महंगाई तो जो करी सो करी, डीजल पेट्रोल का जो हाल करा वो सब हमने बेरा है। और उसके बाद जब फसल बेचने जाते हैं तो दर दर की ठोकरें हम खाते हैं। इन्होंने कहा था कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। कहा था नहीं कहा था? याद है ना तुमने? दुगनी तो क्या, बिल्कुल आधी से भी आधी कर दी। कुछ नहीं, ये सारा झूठ का बुलंदा है। बेरोजगारों को कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहा था नहीं कहा था? आज जो है वो 2 करोड़ नौकरी मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दे देनी चाहिए थी। कितनी नौकरी आई भाई? थार ढोरे बताओ भाई, किसी की आई के? कच्ची नौकरी जो है वो कर दी। विधानसभा में बार बार ये बात उठाते हैं कि पक्की नौकरियां आज के दिन लंबित पड़ी हुई हैं। 5 लाख नौकरियां 10 साल हो गए वो पूरी नहीं पड़ी। हमारे नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएं? आज हालात जो है पूरा का पूरा जो इन्होंने व्यवस्था का इतना बुरा कर दिया है कि हालात इतने बद से बदतर हो गए। मेरी माताएं मैंने यहाँ बैठी, इनको कहा कि तुम्हारे को गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे को धुआं मुक्त कर दूंगा। धुआं मुक्त कर दिया क्या भाई? तुमने नहीं करा ना। धुआं मुक्त क्या करा कि सिलेंडर जो है वो हमारे टाइम पर 450 रुपए का होता था, आज वो सिलेंडर 1150 रुपए का था और अब जो है वही काट दिया। काट के मेरे ख्याल में कुछ पैसे कम करें, 900 का हो गया है। तो राजी ना होइयो, ये सिलेंडर नया सिलेंडर आ रहा है। अब पुराना सिलेंडर जो था ना उसके अंदर 14 किलो गैस आया करती। अब ये नया सिलेंडर देने वाले हैं, चुनाव के बाद देंगे, चुनाव तक रोक रखा है। उसके अंदर 10 किलो आएगी भाई गैस। तो जो कट्टे गैल करी ना, डीएपी की कट्टे गैल करी ना, यूं ही भाई गैस कर रहे। तो ये हाल इनका है।
हर तरीके से झूठ बोलते, हर तरीके से लोगों को बरगलाते। अब राम मंदिर का सिलसिला शुरू कर दिया। अभी भाई मैंने बताओ भाई, राम ने कौन को नहीं माने? सारे माने भाई, तुम मानो या नहीं मानो? सब रात ने दिया बाती करके सो या नहीं सो? सारे भगवान का नाम लेते हैं। आज जो है जल्दबाजी में मंदिर पूरा नहीं हुआ, शिखर पूरा नहीं हुआ और प्राण प्रतिष्ठा उसके अंदर करने जा रहे हैं। हमारे शंकराचार्य जी जो हैं, हमारे जो सबसे बड़े धर्मार्थ के जो हमारे नेता हैं धर्म के, आचार्य जो हमारे शंकराचार्य हैं चार, उन्होंने विरोध करा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम लाला की तब होगी जब पूरा मंदिर पूरा होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर ये लिखा है कि मंदिर जो है वो शरीर, और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मूर्ति है। तो मूर्ति स्थापना तो तभी हो सकती है जब शरीर पूरा होगा। सही बात है या नहीं? तो भाई समझ के चलो, ये कभी तो भाई भावुक करेंगे, पुलवामा कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। चुनाव के टाइम वे रानी के करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के खातों के अंदर 1200 रुपए डाल दिए, सारी महिलाएं राजी हो गई और वोट गिर दी। यूं नहीं मेरा कि अगले 10 साल में अपना सिर पटक पटक के सिर फोड़ोगी भाई, न्यू ना वोट दियो। यहाँ पर इन्होंने वायदा करा था कि 5100 रुपए पेंशन के देंगे, मिल रहे हैं भाई? किसी को क्या मिला पैसा? किसी को 5100 रुपए किसी ने कौन मिला भाई? कितनी बड़ी झूठ बोली। लेकर आए कानून फैमिली आईडी, फैमिली आईडी लाके कर दिया ना गले का फांस, गले की फांस बन गई नहीं बन गई? तो भाई हम वायदा करते हैं, शैलजा जी और मैं यहाँ बैठे हैं, सरकार आन दो, ये फैमिली आईडी थारी सबसे पहले जो है ना इसने ठाऊंगे, इसने को नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये कि हर तरीके से वो कानून लागू करे हैं इन लोगों ने जो जनता के विरुद्ध है, जो जनता के हित में नहीं, आज हर वर्ग त्रस्त है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये यात्रा जो लेकर हम निकले हैं, शैलजा जी की अगुवाई में, रणदीप जी की अगुवाई में, मेरे साथ ये सारा का सारा एक संदेश लेकर हम जा रहे हैं राहुल गांधी का। वो वहां पर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हमने यहाँ पर तय करा तीनों ने कि हमने ये काम करना है, जन जन के पास जाकर जन जन की आवाज उठानी और आपके बीच में जाकर आपको जागरूक करना है कि समय आ गया है और ये समय वो है जो बदलाव का समय है और ये हिस्टोरिक है, ये एक ऐतिहासिक पल आपके सामने। इनको आपने बनाया था तो कहते हैं ना, जनता तख्त बनाती है तो तख्त पलट भी सकती है। तो भाई तैयार सो के सारे पूरे के पूरे भाई, किसी भी मिट्टी गोली में नहीं चूसोगे इनके। हमारी फौज खत्म कर दी, सबके में नाश कर दिया इनने। ये भाई गांठ बांध लो अपने, भाई थम तो बांध लो अपनी चुंदड़ियों के, और थम बांध लो अपने मंडा से और कंडा से, जो भी है ना, अपने अपने कुर्ते काटते सब बांध लो कि जब तक इनको बाहर नहीं करेंगे, जब तक सांस नहीं लेंगे। वायदा करो आज मेरे को। यहाँ पर एक बारी पहले भी आई थी मैं हरि सिंह जी के न्योते के ऊपर, और आज दोबारा से कह के जा रही हूँ शैलजा जी के सामने, शैलजा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर हम दोनों लड़ाई लड़ेंगे। और चिंता ना करियो भाई किसी बात की, सबने दे रहा है भाई। जहाँ खड़े होते हैं शैलजा जी, जहाँ खड़ी होती हैं, टस से मत को नहीं हो भाई, लड़ाई लड़े पूरी की पूरी, हर तरीके से, चाहे कुछ भी बात हो जाए। जो जनता की हक की लड़ाई है वो लड़ने के लिए हम आए। और आप जानते हो झूठ कौन बोला है भाई, समर्पित लोग हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। गुमराह करने वाली बात को नहीं भाई, न्यूने न्यूने को नहीं आने हम। न्यूने न्यूने को नहीं आने भाई, हम बीजेपी के गैर को नहीं। ये बातें राखियो, लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, और लड़कर जो है तुम्हारा हक जो है तुम्हारे को दिलवा के मानेंगे। आने वाला समय आपका है, आने वाले समय में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की,
और आपकी सरकार बनेगी और आपकी आवाज जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर सबसे आगे और सबसे बुलंद होगी। तो बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने सर्दी का समय है, इस समय भी आप यहाँ पर आके इतनी देर से आप बैठे हैं, निश्चित करके जाओ, यहाँ से संकल्प करो। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैं शैलजा जी यहाँ दोनों बैठे हैं, रणदीप जी आज आ नहीं पाए। हम तैयार हैं संघर्ष के लिए। तो संघर्ष का साथ दोगे या नहीं दोगे ये बताओ मुझे। तुम्हारे लिए संघर्ष के लिए आए हैं और वो संघर्ष अगर जो है तुमने हमारे साथ दिया तो निश्चित तौर पे जो हमने सोचा है, जो कल्पना करी है एक ऐसी सरकार की जहां जनता का हित हो, वो हम करवा के मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।